हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ा था और बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट भी किया था। आई थिंक कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो है हम लोग लाइफ प्रोसेस का दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, देखो सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि कई मतलब किसी एक काम को करने के लिए जब बहुत सारे चीजें मिल करके एक साथ काम करती है तो उसको सिस्टम बोलते हैं। आप मान के चलो कि हमारे शरीर में भोजन को पचाना ही है, भोजन का डाइजेशन करना है, फूड का डाइजेशन करना है, तो एक अकेला ऑर्गेन, एक अकेला अंग जो है उसको भोजन का पाचन नहीं कर पाता है। भोजन का पाचन करने के लिए हमारे शरीर के कई सारे अंग मिलते हैं और उन्हीं उन्हीं अंगों से मिलकर के बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उन्हीं चीजों को हमको पढ़ना है और समझना है। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, तो डाइजेशन होता है। क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन को हिंदी में कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं बच्चों? पाचन। तो पाचन किस चीज का होगा? तो जो आप फूड लेते हो, जो आप खाना खाते हो, जो आप भोजन करते हो ना, उसी का तो डाइजेशन होता है। आप भोजन के रूप में चाहे फल लो, सब्जी लो, मीट लो, मांस लो, रोटी लो, चाहे चावल लो, ये सभी का जो है ना पाचन आपके शरीर में होता है। तो एक्चुअली में ये पाचन है क्या? ठीक है, जैसे मान लो कि अगर गेहूं आपको दे दिया जाता है, वेट का सीड्स आपको दिया जाता है, गेहूं का बीज दिया जाता है, आपको डायरेक्टली बोला जाए कि आप जो है उसका आटा बना दो, तो क्या आप बना सकते हो? नहीं, उसको एक प्रोसेस में डालोगे तब ना उसका रोटी बनेगा, तब उसको खा पाओगे। वैसे ही बिल्कुल हमारा शरीर है। हम जो खाना खाते हैं, चावल रोटी, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, एकदम ठोस रूप में होता है, और हमारा शरीर वैसे उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कहने का मतलब है कि रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट, राइस में, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो क्या डायरेक्टली अगर शरीर के अंदर पेट में बिना उसको चबाए तोड़े डाल दिया जाए तो क्या उस चीज से मतलब रोटी से कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट हमारा शरीर ले लेगा बिना उसको पचाए? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा शरीर जब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और उनसे मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका उपयोग शरीर के वृद्धि और विकास के लिए करता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब द प्रोसेस इन विच food is digested and broken down into small particles to gain energy, है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डाइजेशन। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसे क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो अगर कहा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितने चीजों से मिलकर के बना होता है, बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कितनी चीजें होती हैं जिससे मिलकर के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो देखो अगर हम देखेंगे तो इसमें एक होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल, ठीक है। ये आहार नाल जो होता है इसकी लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर, 9 से 10 मीटर, यानी 27 से लेके 30 फीट में अगर देखें ना, तो 27 से लेके 30 फीट तक इसकी जो लंबाई होती है वो होती है। एक कमरा होता है 10 बाई 10 का, तो समझ लीजिए कि आपके पेट में मुंह से लेकर के यहाँ जो ओपनिंग दिख रहा है, यहाँ खाना खाइएगा, और आपका जो लैट्रिन जहाँ से निकलता है वो पूरा यहाँ मुंह से लेकर जहाँ से आपका एक्सक्रीशन हो रहा है, आपका लैट्रिन बाहर निकल रहा है, एक पूरी नली है, उस पूरे पाइप को ही तो हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, तो इसकी जो फीट होती है वो 27 से 30 फीट होती है, मतलब मीटर में देखेंगे तो 9 से 10 मीटर इसका होता है। दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? तो देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपका होगा, एक तो सबसे पहले आपके मुंह में ही मिल जाएगा सलेवरी ग्लैंड्स, यानी कि हिंदी में इसे बोलेंगे लार ग्रंथिया। आपके मुंह में सलाइवा निकलता है ना, लार निकलता है ना, तो इसी सलेवरी ग्लैंड से तो निकलता है ना। तो इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इसको समझेंगे। तो डाइजेस्टिव
ग्लैंड में कौन कौन सी, देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर में अंगों के अलावा, ऑर्गन के अलावा ऐसे कुछ केमिकल्स भी है जो आपके भोजन को पचाने में, पूरे तरीके से सोल्यूबल बनाने में मदद करते हैं। तो उन्हीं केमिकल्स, वो केमिकल्स जिस मतलब थैले में रहते हैं ना, उसको ग्लैंड बोलते हैं। तो कई तरीके के ग्लैंड शरीर में है, लेकिन यहाँ बात हो रही है डाइजेशन का, तो यहाँ हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या हुआ, वो हुआ सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। फिर एक होता है लीवर, लीवर, और एक होता है आपका पैंक्रियाज, ठीक है। ये क्या है, तीनों की तीनों आपके क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यानी पाचन ग्रंथियां हैं, पाचन ग्रंथियां है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए देखो, अब एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें आती है। तो एलिमेंट्री कैनाल का अगर हम आउटलाइन एक डायग्राम खींचते हैं, तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में आपका बक्कल कैविटी आएगा, बक्कल कैविटी, या इसी को माउथ भी कहते हैं, ठीक है, माउथ हो गया। उसके बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस या ईसोफेगस भी कहते हैं, ईसोफेगस भी कहते हैं। या मुंह में अपने भोजन चबाया, भोजन चबाने के बाद जो आपकी आहार नाल है, जो ग्रास नली है, ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली, यानी या भोजन नली भी कहते हैं, ग्रास नली या भोजन नली, वो आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टमक, स्टमक यानी हिंदी में कहते हैं अमाशय, क्या कहते हैं, अमाशय। और एक होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन भी दो प्रकार का हो जाता है, एक लार्ज और एक स्मॉल, है ना, दो तरीके का ये इंटेस्टाइन आपका होता है, ठीक है। तो हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया। डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली दो चीजों से बना होता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब ये सारे मिलकर के भोजन को पचाने का काम करते हैं, लेकिन एक केमिकल वाला पार्ट अलग रखा गया है। आपको समझने के लिए पूरा बेसिक से हमने बताया है। और जो ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन आपके भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उनके नाम हमने यहाँ पे अलग लिखे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल जिसको आहार नाल बोलते हैं, ठीक है, फिर जो है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के कई सारे पार्ट हो जाते हैं। पहला होता है बक्कल कैविटी, आपका मुंह, ठीक, ईसोफेगस जो आपको भोजन नली है या ग्रास नली भी कहते हैं हिंदी में, स्टमक, अमाशय या पेट, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन दो प्रकार का, एक लार्ज और स्मॉल, छोटी आंत और बड़ी आंत। इंटेस्टाइन को हिंदी में कहते हैं आंत कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, आंत कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो यहाँ पे इंटेस्टाइन को हमने बताया था कि इंटेस्टाइन को दो पार्ट में बांटा गया है, मतलब दो तरीके के इंटेस्टाइन होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी इसको हिंदी में छोटी आंत कहते हैं, इसको मतलब इसको तीन पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो एक पार्ट का नाम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, एक पार्ट का नाम होता है डिओडेनम, एक का नाम होता है जेजुनम, एक का इलियम, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप बस इसको, इसके नाम जो है याद करें, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन को हम का एक पार्ट होता है सीकम, एक कोलोन और एक होता है रेक्टम, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, ये आपको सोच रहे होंगे कि ये छोटी आंत और बड़ी आंत की होती है, यानी अगर बड़ी आंत का मतलब कि ये बहुत लंबा होता होगा और छोटी आंत का मतलब जो है बहुत छोटा होता होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। लंबाई में देखा जाए तो छोटी आंत बहुत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। इसको बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, जैसे कि मान के चलिए कोई पाइप है, उसका मुंह छोटा है, ठीक है, तो उसको बोल दिया गया छोटी आंत। और कोई जो पाइप है उसका मुंह थोड़ा बड़ा है, तो उसको बोल गया बड़ी आंत, समझ में आ रहा है। तो बड़ी आंत का जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका ओपनिंग सेक्शन बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ओपनिंग सेक्शन होता है ना, वो छोटा होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। और कंप्लीट डाइजेशन, भोजन का कंप्लीट डाइजेशन मतलब पूरे तरीके से पाचन जो होता है ना, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है, याद रखेंगे।
कई बार ये पूछा गया है कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ये एक तरीके का अच्छा क्वेश्चन है कि भोजन का कंप्लीट डाइजेशन ऑफ भोजन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब भोजन का कंप्लीट पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट आउट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला क्या था, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी या माउथ। देखिए कैविटी का मतलब क्या होता है, गड्ढा, कैविटी का मतलब गड्ढा। अब आप मुंह खोलिएगा तो नीचे भी गड्ढा ऊपर भी गड्ढा है ना, तो इसलिए इसको बक्कल कैविटी नाम दिया गया है। तो देखिए अगर बक्कल कैविटी में देखा जाए तो कौन कौन सी चीज आपके मुंह के अंदर कौन कौन सी चीज है, आप खुद ही दिमाग लगाइए कि आपके मुंह के अंदर कौन कौन सी चीज है। तो एक तो ओठ आ जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिप्स, बक्कल कैविटी में सबसे पहले लिप्स आ जाएगा। फिर आपका क्या है, देखिए अंदर जाएंगे तो जीभ मिलेगा, ठीक है, ओठ मिलेगा, फिर जीभ मिलेगा, ठीक है, फिर आपका मिलेगा टीथ, दांत। ठीक है, अब अगले क्लास में ना हम लोग ना एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, लिप्स के बारे में, फिर टोंग के बारे में, फिर टीथ के बारे में, एक एक करके पूरे डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, आप बस इसको सुनते रहेंगे।